गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगी कि सीड्स से प्लांट कैसे ग्रो होते हैं। तो ये मेरा एक प्लांट कंटेनर है, एक ग्रो बैग है जिसमें मैंने पुदीना लगाया था। तो ये पुदीना बहुत दिनों तक था, लगभग 5-6 महीने हो गए होंगे। तो इसकी मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे यूज्ड अप हो गए हैं। सबसे पहले मैंने सारा पुदीना यहाँ से हटाया, पहले ही हटा दिया था और मिट्टी को धूप में 1 हफ़्ते के लिए छोड़ दिया था। फिर अभी उसके बाद ये मिट्टी के तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इस मिट्टी को हमें प्रोडक्टिव बनाना है। तो इसीलिए मैं पहले अच्छे से इस मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। और ये जो घास और कुछ जड़ें थी तो उन्हें भी मैंने रहने दिया, क्योंकि ये खाद के रूप में काम आती हैं। तो इसे मैं अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर रही थी। और गुड़ाई करने के बाद फिर उसमें मैंने ऐड की खाद वाली मिट्टी, जो नई मिट्टी है जो मैंने मंगवाई है। तो इस मिट्टी में गोबर की खाद मिली हुई है। जो गौशाला में जो गोबर की खाद और मिट्टी वो बाहर फेंकते हैं तो वो खुद से ये खाद बन जाती है, अच्छी खाद। ये सूखा हुआ गोबर की खाद है। तो वही वाली मिट्टी मैंने मिलाई है और इसमें मैंने बहुत सारे पौधे पहले मैं लगा चुकी हूँ और सारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं। तो उस मिट्टी को मैंने सारी तरफ फैला दिया। फिर मुझे लगा कि इतनी मिट्टी से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा और मिट्टी ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसमें जो नदी वाली मिट्टी है, रिवर सैंड, वो मिलाया। तो ये मिक्सचर कटिंग लगाने के लिए भी अच्छा होता है और इसमें सीड्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैं अभी सीड्स लगा रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट भी। तो फिर मैंने अच्छे से इसे फैला दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मिट्टी कम है, तो फिर मैं और दूसरी मिट्टी, रिवर सैंड, इसमें ऐड कर रही थी बारी बारी करके। और मुझे इसमें लगाने हैं कुछ विंटर फ्लावरिंग सीड्स। तो एक तो है कॉक्सकॉम, इसे हम वेलवेट फ्लावर्स कहते हैं। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। उसमें लिखा तो हुआ था कि डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स है, पर देखते हैं क्या कौन से फ्लावर्स निकलते हैं। और एक है पिटूनिया के डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, लिखा तो हुआ था कि डिफरेंट कलर्स है। लेकिन जब पौधे ये सीड्स आए तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि पता नहीं कि ये पिटूनिया के सीड्स है कि नहीं, क्योंकि वो सीड्स थोड़े सरसों के दाने के तरह छोटे छोटे बारीक बारीक थे। और उस टाइप के पोचुलाका के सीड्स भी होते हैं, पर्सलिनिया पोचुलाका के। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो सही सीड्स है कि नहीं। फिर भी तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने डाल दिए। कॉक्सकॉम के तो सही आए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में वो वाला पौधा था ग्राउंड फ्लोर में, तो मुझे पता है कि उसके सीड्स कैसे होते हैं। लेकिन पिटूनिया के सीड्स का थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर स्प्राउट होंगे तो फिर पता चल जाएगा कि सही भेजे हैं कि गलत। तो इसीलिए मैं अभी सारी मिट्टी एक एक करके अच्छे से डाल रही थी, ताकि मेरा ग्रो बैग अच्छे से भर जाए। तो ये ग्रो बैग को भरते भरते काफ़ी टाइम लगा। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, ऐसा वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ स्टैंड लगा के। और मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मेरा जो स्टैंड है, कैमरा स्टैंड, वो भी इसमें दिख रहा है। तो मैंने जस्ट मोबाइल को कैमरे में लगा दिया और मैं शूट करने लगी। लेकिन जो मेन चीज़ मुझे दिखानी थी उसका तो अच्छे से वीडियो आ गया है। और जब अच्छे से मैंने मिट्टी डाल दी, रिवर सैंड या रिवर सॉइल, तो उसमें फिर मैंने उसे अच्छे से मिलाया, सबको चारों तरफ मिलाया। जैसे जैसे मुझे लगा कि मिट्टी कम है तो फिर मैं और मिट्टी डालती गई। यहाँ पे मैं और मिट्टी डाल रही हूँ। फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया सारी मिट्टी को, हाथ से ही मैंने जितने भी पत्थर थे, जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी, सबको मैंने निकाला। और एक बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया।
अभी तो हम इसमें बीज लगाएंगे, तो इसलिए इसमें वर्मी कंपोस्ट ही बहुत ही मस्ट होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सॉइल का सीपेज अच्छा हो, इसमें पानी जमा ना हो। अब जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं तो आपको देखना है कि बारिश का पानी रुके नहीं, ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए और कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। और मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए ताकि पानी आराम से पार हो जाए। क्लेई सॉइल नहीं लेनी है आपको सीड्स ग्रो करने के लिए। तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, मिट्टी एक एक करके मैं बोरे से निकाल रही थी और उसे डाल रही थी एक इक्विपमेंट की हेल्प से, क्योंकि मिट्टी में कभी कभी कीड़े और बालू कंकड़ भी रहते हैं तो चुभ भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया इस बार। इसके बाद हो गई पूरी मिट्टी फिल मैंने हाथ से इसे फैला दिया अच्छे से, और जो जो पत्थर वगैरह यहाँ पर थे तो मैंने उसे साफ़ किया और मिट्टी को थोड़ा मुलायम किया और चारों तरफ फैला दिया। इतनी मिट्टी सफिशिएंट थी। फिर मैंने खोले बीज के पैकेट्स। बीज के पैकेट्स खोल के मैंने स्प्रिंकल कर दिए मिट्टी पर। मिट्टी के ऊपर एक साइड मैंने कॉक्सकॉम के बीज फैला दिए और दूसरी तरफ पेटूनिया के बीज। ये कॉक्सकॉम के बीज में डाल रही हूँ और थोड़ा सा उसे दबा देते हैं ताकि यदि बारिश भी हो तो वो बाहर ना निकले। और आपको इसका भी ख्याल रखना है कि मिट्टी आप ज़्यादा ऊपर तक ना भरें, क्योंकि बारिश अगर होगी तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। सिर्फ बारिश ही नहीं, जब आप पानी देंगे भी तो ज़्यादा पानी हो गया तो वो बीजों के बाहर निकलने का, छितराने का भी चांस रहता है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी थोड़ा आप कंटेनर में नीचा ही रखिएगा, पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा। और फिर दूसरे बीजे का पैकेट मैंने खोला पिटूनिया का। वही डाउटफुल है ये पिटूनिया के होंगे कि नहीं, विंटर वाले पिटूनिया। तो वो भी खोलकर थोड़े से बीज थे उसे भी मैंने यहाँ स्प्रिंकल कर दिया। और फिर इन बीजों के साथ दी गई थी एक फ्री की खाद, जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि कोकोपीट की तरह ही है। तो मैंने दोनों पैकेट्स में मिला था तो मैंने दोनों को खोलकर उसे भी यहाँ स्प्रिंकल कर दिया। और साथ में सनफ्लावर के सीड्स भी फ्री में दिए गए थे। तो सनफ्लावर के सीड्स तो गर्मी में ही खिलते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे रख लिया है। और मेरे पास बहुत सारे सनफ्लावर के सीड्स हैं क्योंकि मैं बीज मंगाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसे भी छींट दिया और दबा दिया वहाँ पे। फिर बाद में मैंने पाइप से पानी दिया, पानी छिड़का, स्प्रिंकल किया ताकि मिट्टी पूरी गीली हो जाए। उसका वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो इस तरह से मैंने इसका भी छिड़काव कर दिया है। फिर बाद में पानी डाला है। अब कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि इसके जो बीज है स्प्राउट हो जाएंगे। और कल यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश भी हुई तो इन्हें बारिश का पानी भी मिल गया है। तो इस तरह से आप यदि बीज लगाते हैं तो आपको सॉइल ऐसी बनाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपके बीज स्प्राउट करेंगे ही। बहुत सारे प्लांट लवर्स का ये कहना होता है कि उनके बीज स्प्राउट नहीं कर रहे हैं या स्प्राउट होकर मर गए हैं। तो आप एक जगह ऐसे बड़े से जगह में कंटेनर में सारे बीज डाल सकते हैं और जब ये
बीज बड़े हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग गमलों में। तो यदि आप ये तरीका अपनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप यूज़ करके ऐसे इस्तेमाल करके देखिए इस तरीके को, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और जब पौधे थोड़े बड़े होते हैं तब फिर उन्हें खाद देने की ज़रूरत होती है, तब फिर आप गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली, ये सब आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोकोपीट जो फ्री में अवेलेबल था मेरे पास है भी, पर ये जो खाद है उन्होंने दी थी, मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, और जब पौधे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। तो इस वीडियो में पूरा यही मैंने कैप्चर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।